आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम पता भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना भी पता हो। प्रॉब्लम अगर पता है तो उसकी 100% रेक्टिफिकेशन के साथ मैं बताऊंगी। हो सकता है कि आपको कुछ और पता हो, रीजन कुछ और हो, या फिर आपको नहीं पता हो, तो बिल्कुल क्लियर कट आपको बताऊंगी कि दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम है, इसको करो दूर। ये मेन प्रॉब्लम है, ये कुछ भी हो सकती है, आई हैव नो आइडिया। आपके सामने कार्ड शफल करूंगी, लेट्स सी कि अगर आपकी लव लाइफ में, अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कुछ भी इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको कंप्लीटली इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट इज द रूट कोज और इसको दूर कैसे करना है। बहुत छोटी सी रीडिंग होगी, मुझे पहले से ही पता है, बट लेट्स सी। वाओ, मैं बोल रही हूँ ये रीडिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इतना क्लियर कट आंसर मुझे पता है कि क्लियर कट आंसर ही आएंगे। देखो, फॉर सम ऑफ यू, शादी अगर आप मैरिड हो तब भी आपके लिए है, और अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे तो आपके लिए ही है ये। नंबर वन, यहाँ पे ना सिर्फ ऐसा है कि छोटी छोटी चीजों की ना अंदर से सिर्फ ये इच्छा ही रह जाना कि वो चीज पूरी हो जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए पार्टनर का, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, तो बेसिक द बेयर मिनिमम जिनको बोलते हैं ना, वो बेयर मिनिमम चीजों के लिए भी वेट करते रहना कि ये चीज कर दे सामने वाला इंसान, ये चीज हो जाए। वो बहुत बेसिक चीज है, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स की चीजें भी आपकी लाइफ में हो नहीं रही है, और ऐसा नजर आ रहा है, आई एम सॉरी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट आई हैव टू से दिस, ऐसा नजर आ रहा है जो डिजर्व आप करते हो ना, जो प्यार, जो अटेंशन, जो केयर, जो लव आप डिजर्व करते हो, वो आपकी सेवा किसी और को दी जा रही है। और ये जिस इंसान को दी जा रही है ना, मैं आपको सच बताऊं, उस इंसान को इतनी जरूरत भी नहीं है, उस इंसान को इतनी पड़ी भी नहीं है मतलब लव, केयर, इन सब चीजों की। तो आपके हो सकता है पार्टनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी जो जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो, फाइनेंशियल हेल्प या फिर इमोशनल जो भी जिस तरीके से प्रेजेंट उनको होना चाहिए, वो चीज़ें दी तो जा रही हैं, बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ना मुझे कंप्लीटली मैं वो इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो कंप्लीटली कोई और इंजॉय कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट पूरा सुनना, ये सब सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि पूरी इंटेंशन के साथ अम, आपकी चाहतों को, आपकी चीजों को, आपकी इच्छाओं को बहुत ही कंप्लीटली फुल इंटेंशन के साथ इग्नोर किया जा रहा है। सामने वाले को पता है यू आर गेटिंग हर्ट, सामने वाले को पता है ये चीज, उसके बावजूद भी बहुत आराम से इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बहुत आराम से सब चीजें इग्नोर की जा रही हैं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको कंफर्मेशन दे देती हूँ यहाँ पे, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर को या फिर आपके स्पाउस को पता है ये बात कि उनके बारे में आप जानते हो, तो हाँ उनको पता है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं फुल इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, उनकी पूरी इंटेंशन सेट हैं। वो बचपने में या फिर इमेच्योरिटी उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज के बिल्कुल भी उसमें मत रहना, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। एंड द मोस्ट 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 पावरफुल मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी, यस थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। और थर्ड पार्टी कैसी इन्वॉल्व है, जो कभी सामने नहीं आना चाहती, जो थर्ड पार्टी ऐसे इन्वॉल्व है जो है बिल्कुल आपके पास ही, हो सकता है कि बिल्कुल आपके आसपास ही रहती हो, आपकी फ्रेंड सर्कल में भी इनफैक्ट हो सकती है, हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, हो सकता है, तो है आपके आसपास ही, बट वो कभी नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए। और या फिर ये फैमिली में से ही कोई ना कोई हो सकती है, फैमिली में से कोई ना कोई हो सकता है हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, बट वो चाहती नहीं है कि ये सामने आए, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने का एक वो भार उठाया हुआ है ना, ये इसी इंसान ने उठाया हुआ है, द थर्ड वन। और इसमें ना ज्यादा किसी का नुकसान हो नहीं रहा, इसमें ज्यादा किसी का नुकसान हो नहीं रहा, इसका नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, क्योंकि आपको हर्ट हो रहा है। बाकी तो मुझे यहाँ पे किसी का नुकसान लग नहीं रहा कि किसी का ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी ये थोड़ा सा इस इंसान के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ये जो थर्ड पर्सन है,
ये जो थर्ड पर्सन है ना, मैं बोल रही हूँ, जिसके 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो इस थर्ड पर्सन को बहुत सारी डिटेल्स पता है आपकी लाइफ़ की, आपका उठना, बैठना, सोना, खाना-पीना, या फिर आपकी ख्वाहिशें, आपकी विशेज़ क्या हैं। तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें या तो उसको पता हो सकती हैं, और ये बहुत ही हिडन, बहुत ही सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, बहुत ही सीक्रेटिव है, अपनी बातें ज़्यादा किसी को ना बताना, अपनी चीज़ें ज़्यादा किसी को ना दिखाना काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, और बड़े चुपचाप तरीके से बस 2 लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा लगवा देना। ये वैसी पर्सनैलिटी है। कैन बी फ्रॉम फैमिली, कैन बी, यस, फैमिली से भी हो सकती है। और ये ना हिडन पर्सनैलिटी है, और हिडन पर्सनैलिटी कैसी है कि अम, थोड़ा-सा बचपना दिखाना कि नहीं-नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा-सा अलग ही फेस अलग रखना, पर पर्सनैलिटी अलग होना, ऐसा कुछ कि मुँह में राम, राम बगल में छुरा, वो वाला हो सकता है, ठीक है? वो वाली पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी। देखने में बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कोई कि इस तरीके से हो सकता है, और ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी न किसी तरीके की हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने क्रिएट करवाई हो। लेकिन पार्टनर को सब कुछ पता है। तो ये जो आपके रूट कॉज़ हैं वो ये हैं। एक चीज़ और निकाल लेती हूँ, अगर कोई देखो, मेरे पास कोई अभी तक तो नेगेटिविटी का कोई रूट कॉज़ ऐसा आया नहीं है, तो ऐसा मैं आउट ऑफ नोवेयर तो बोलूँगी नहीं, बट जो चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बताई हैं। एक चीज़ और ये लो। ओके, एंड द मनी, लास्ट है पैसा, ठीक है? आपको हो सकता है कि आपको आपके माइंड में हो कि नहीं, पैसा रीज़न नहीं हो सकता, बट हाँ, मनी इज़ ऑल्सो द अनदर रीज़न। या तो आपके पास है और कोई जानबूझ के आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए आपको ऐसे कुछ गलत चीज़ें बता रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास है, तो उस मनी पे नज़र हो सकते हैं और इसी वजह से गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। अब ये तो हैं कॉजेज़, कि ये रीज़न्स हो सकते हैं क्यों आपकी लव लाइफ़ में, क्यों आपकी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है। ये चीज़ें एक तो हो सकती हैं। अब इनको ठीक कैसे करना है वो मैं देख लेती हूँ कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो। इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। 1% भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी तो 100%, जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है ना, मैं बोल रही हूँ 100% थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। दिस इज सो बैड। देखो, मैं बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, तो आपके हाथ में है फैसला लेना, लेकिन मैं बताऊंगी बिल्कुल क्लियर कट। आप इसमें से आपको करना क्या है वो आप देख लेना, ठीक है? पहली बात तो ये, अगर आप बिल्कुल हर चीज़ को लेके कन्फ्रंट करते हो आप बिल्कुल, तो उसमें झगड़ा बहुत होगा, लड़ाई बहुत होगी, और बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर कन्फ्रंट करने की बात आई। इवन आप विद प्रूफ भी करोगे तो भी ये होगा, ठीक है? अगर विद प्रूफ भी करोगे कन्फ्रंट, तो भी झगड़ा लड़ाई होगा, और उसका सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल है कि उसका सॉल्यूशन कुछ निकले। एक चीज़ है कि मतलब अपने बड़े, अपनी फैमिली मेंबर जो आपको समझ सकते हो, अपने गुरु, ऐसे किसी से चीज़ को डिस्कस करना और उनके हिसाब से थोड़ी-सी चीज़ें चलाना। लाइक आपको थोड़ा-सा ना अकेले नहीं, अपने साथ फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को साथ को लेके, मतलब साथ लेके आपको चलो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फैमिली, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते इस मैटर में, तो ऐसे लोग आपकी वर्क प्लेस पे हों, लेकिन आपके फ्रेंड्स हों, जिनको आप थोड़ा-सा अपना मानते हो, या फिर थोड़ा-सा आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, उनकी आप मदद ले सकते हो। बट ऑलवेज़ प्लीज़ मेक श्योर कि जिसकी भी मदद ले रहे हो, ये इनकी एडवाइस अच्छी हो, ये सपोर्टिव हो, ये कोई टॉक्सिक पर्सन ना हो, जिनके साथ भी आप मतलब थोड़ा-सा इस चीज़ को डिस्कस करके सॉल्यूशन निकालने वाले हो। और अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो फिर आप वक़्त के ऊपर छोड़ दो। मैं आपको यहाँ पे 1% भी नहीं बोलूँगी कि जाओ कन्फ्रंट करो, क्योंकि मैंने कन्फ्रंट का कार्ड तो निकल के आया, लेकिन वो इतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ निकल के आया कि आप कन्फ्रंट करोगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग जाएँगे, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये चीज़ें हो जाएँगी। जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन के साथ बता सकती थी, वो मैंने बताई हैं, और ये चीज़ें अगर आपको डाउट था ना इन चीज़ों को लेके, तो ये डाउट बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। दिस इज़ कन्फर्म्ड, ये कन्फर्मेशन आपको दी है। करना क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड सेंडिंग ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द पावर।
कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, आपका पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हो या फिर कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हो या फिर आप टैरो और कुंडली दोनों मिला के प्रेडिक्शंस लेना चाहते हो, उसके लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हीलिंग्स के लिए कोई भी आपको हीलिंग करवानी है तो हीलिंग के लिए भी आप मेल कर सकते हो और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मिलती है कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।